आज हमारे साथ जुड़े हैं फिन लॉ के मैनेजिंग पार्टनर एडवोकेट पीएन मिश्रा जी। आपको काफी लंबा अनुभव है फाइनेंस से जुड़े मैटर्स को हैंडल करने का। आपके पास कई क्रिप्टो एसेट्स में पैसा लगाने वाले लोग भी अपनी समस्या को लेकर आते होंगे, तो ऐसे में आज हम आपसे क्रिप्टो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इसके लिए सबसे बेस्ट पर्सन हो सकते हैं। मिश्रा जी, दूसरे देशों में क्रिप्टो को मान्यता दी गई है, लेकिन भारत में अभी भी क्रिप्टो वैध है या अवैध है, इसी को लेकर डिबेट जारी है। ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े मंचों से सरकार इससे जुड़े रिस्क और इसके रेगुलेशन की अहमियत को बताती आई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि भारत में इसके भविष्य को लेकर सरकार कोई बड़ा डंडा चलाने वाली है या इसमें कुछ बड़ा ब्रेक लग सकता है? देखिए, भारत इसके ऊपर जो आज के डेट में भारत में स्टेटस है कि इसके ऊपर तो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन दूसरे तरफ ये एनकरेज नहीं करना चाहती। भारत सरकार क्रिप्टो को किसी भी तरीके से एनकरेज नहीं करना चाहती, ये भी तय है। और वो पूरे इंटरनेशनल जो रुख है, अलग अलग देश इस चीज को कैसे देख रहे हैं, इंटरनेशनल संगठन इसको कैसे देख रहे हैं, उसके इंतजार में है। और जब तक इंटरनेशनली हामी नहीं भरी जाएगी या मैक्सिमम देश मिलके कोई निर्णय नहीं लेंगे, तब तक भारत इसको आगे इसके बारे में विचार पॉजिटिवली नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखें, कुछ दिन पहले ही हमारे गृह मंत्री मेटावर्स के बारे में कुछ मंतव्य दिए थे, क्रिप्टो के बारे में कुछ मंतव्य दिए थे। तो इससे तो साफ नजर आता है कि भारत अभी के टाइम में कोई मूड में नहीं है, कोई पॉजिटिव मूड में नहीं है कि कोई रेगुलेशन लेके आए। लेकिन एक तरफ रेगुलेटेड नहीं है, दूसरे तरफ इस चीज को चलने दिया जाए और ऑब्जर्व किया जाए कल को क्या होगा, ये भी एक नीति वो बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर पूरी तरीके से इसका द्वार बंद कर दिया जाए, ये कोई दो राय नहीं कि क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी भविष्य है। ये कोई देश नकार नहीं रहा है और हमें भी नकारना नहीं चाहिए। क्लास में लाने के लिए पूरे इंटरनेशनल सहमति की जरूरत है, नहीं तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया, बहुत बड़ा जरिया बनेगा, जो कि अभी भी है। सरकार फिर भी आज उतनी सख्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। भारत सरकार उतनी सख्त नहीं है, ये मानना पड़ेगा और लोगों को भारत सरकार को सराहना चाहिए। उतनी सख्त नहीं है। दूसरे तीसरे कंट्री में, यूरोप में जाइए, बहुत सख्त है। आप कहीं भी, आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए, वहां पर भी काफी सख्त है। आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत तरीके की वहां पर भी असुविधा है। तो हाँ, भविष्य के बारे में देखा जाए, भारत सरकार को इसके बारे में पॉजिटिवली सोचना होगा। हम सबसे यंग पॉपुलेटेड कंट्री हैं, युवा हमारे देश में बहुत हैं, और वर्चुअल एसेट भविष्य है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। सोचना पड़ेगा इसको कैसे रेगुलेटेड करें। नहीं तो हम पहले शुरू तो करें, एक छोटे छोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं और उस वहां पर उसको लाइसेंस दे और रेगुलेट करके ये चीजें शुरू करें। जी, G20 जैसे ग्लोबल मंचों से भी फाइनेंस मिनिस्टर कह चुकी हैं कि क्रिप्टो को लेकर सभी देशों को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिज्म का खतरा इससे बना हुआ रहता है। तो ऐसे में एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, ताकि सभी देशों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लाया जा सके और वो जो परेशानियां हैं, जो लूप होल्स है, उसे भी खत्म किया जा सके। यहाँ मेरा ये सवाल होगा कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो भारत में अनियमित यानी कि अनरेगुलेटेड है, लेकिन यूनियन बजट 2022 के अनुसार भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट पर 30% टैक्स और सोर्स पर 1% टैक्स कटौती की घोषणा की थी। हालांकि इंडिया अगर रॉ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम देखें तो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट है। तो ऐसे में एक तरफ इस पे रेगुलेशन की भी बात हो रही है, इस पे रोक भी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ सरकार इससे टैक्स भी वसूल रही है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, ये क्रिप्टो की बात तो हम अभी कर रहे हैं, हम गैम्बलिंग की बात करें, उसमें भी अच्छी खासी टैक्स हमारी सरकार लेती है, लेकिन वो वैध नहीं है। वैध नहीं है, कहीं उसके लिए अलग अलग स्टेट में नियम है, लेकिन गैम्बलिंग हमारे कंट्री में वैध नहीं है। रही बात क्रिप्टो की, जो टैक्स ली जा रही है, मैं तो ये मानता हूं डिस्करेज करने के लिए, लोगों को, आम आदमी को क्रिप्टो से दूर रखने के लिए ये टैक्स इंट्रोडक्शन किया गया है। हाँ, उसके साथ साथ
जो लोग बहुत सारे क्रिप्टो में डीलिंग करते हैं उनको तो टैक्स भरना पड़ेगा, और 30% अभी भर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एनकरेज करने के लिए नहीं, डिस्करेज करने के लिए ही, चाहे वो पीएमएलए हो या टैक्स इंट्रोडक्शन हो, और दैट टू 30% वाली टैक्स इंट्रोडक्शन हो। ये तो यही है, इनडायरेक्टली सरकार ये बोलना चाहती है हम आपके साथ नहीं हैं, बट हाँ हम आपको बंद नहीं कर रहे हैं, इसका आप खैर मानिए। ये सिचुएशन है भारत में क्रिप्टो का।